डॉक्टर सेड कि अबॉर्शन करा लो। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। एक फेज़ ऐसा आया जिसने पूरा ही ब्रेक डाउन में ले लिया था। लेकिन मेरी जो NIPT वाली वीडियो है उसके कमेंट्स से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। और अब मेरी प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मैं आपके साथ ये शेयर कर सकती हूँ। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मेरे साथ होने से बचा वो किसी और के साथ ना हो, और आप भी प्लीज़ ऐसा स्टेप कभी मत लीजिएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों डॉक्टर ने ऐसा बोला था। तो मेरी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी थी। आपने मेरी प्रेगनेंसी की वीडियोस देखी होंगी। मैंने नेचुरली कंसीव किया था। देन उसके बाद मैंने सारे टेस्ट कराए थे अपने। स्टार्टिंग के सारे अल्ट्रासाउंड जो होते हैं मैंने वो अटेम्प्ट करे थे। मैंने ब्लड टेस्ट कराया था। ब्लड टेस्ट भी मैंने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर, तीनों ट्रिमेस्टर में मैंने ब्लड टेस्ट कराया, जो बहुत एक्सपेंसिव किया था उन्होंने मेरा। अराउंड 8,000 के अराउंड वो टेस्ट हुए थे, जिसमें CBC, हीमोग्लोबिन, एड्स वगैरह सब कवर हुए थे। देन फर्स्ट ट्रिमेस्टर में उन्होंने मेरा डबल मार्कर टेस्ट कराया था, जो मैंने आपको NIPT वाली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में डबल मार्कर टेस्ट होता है और सेकंड में ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है। तो डबल मार्कर टेस्ट मेरा लो आया था, तो मैंने इतना उसके बारे में पढ़ा ही नहीं कि क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। एंड डॉक्टर ने मेरी बोला कि आपको, जब मैं सेकेंड सेमेस्टर और लगभग 20th वीक प्रेग्नेंट थी, तब डॉक्टर ने बोला कि आपको ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराना है। तो आई सेड ओके, हमें लास्ट टाइम कराया था, आपकी बार भी कराएंगे, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन उस टाइम क्या हुआ ना, मेरा टेस्ट जो था वो इंटरमीडिएट आ गया। एंड आई वाज शॉक्ड कि लास्ट टाइम मेरा नॉर्मल आया था और अब ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा आ गया। तो हम डॉक्टर के पास विजिट किया हमने, एंड डॉक्टर से पूछा कि क्या रिजल्ट है और अब आगे क्या करना है। तो डॉक्टर ने बोला मेरी उस टाइम पे कि रिजल्ट तो आपका इंटरमीडिएट आया है, अब आप हम एक टेस्ट करेंगे, और उस टेस्ट में भी अगर इंटरमीडिएट या फिर पॉजिटिव आता है वो टेस्ट, तो फिर हमें बेबी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा या फिर अबॉर्ट करेंगे। जिस तरीके से मैंने अभी नॉर्मल बोल दिया ना, डॉक्टर ने सेम उसी लहजे में मुझे बोला था। और उस टाइम पे मैं ये सुन के पूरी इमोशनल ब्रेकडाउन में चली गई थी कि, और मेरे दिमाग में मैंने उस टाइम उनसे कुछ नहीं बोला कि हु आर यू, मतलब आप कौन होते हो यार, आपको राइट नहीं है मेरे बेबी के बारे में ऐसे बोलने का। आपको कोई राइट नहीं बनता है कि आप मेरे बेबी के बारे में डिसीजन लो कि मुझे वो रखना है या नहीं रखना है। इट्स ऑन आवर चॉइस, वो मेरी चॉइस है, वो मदर एंड फादर की चॉइस है, फैमिली की चॉइस है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा बोलने के बाद मैं बिल्कुल ही इमोशनल हो गई थी। हमने और कुछ उनसे कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ ये हम सुनने के बाद मैं और हस्बैंड वहाँ से आ गए, और मैं बिल्कुल ही इमोशनल हो गई थी। देन मेरे हस्बैंड ने समझाया कि हम कोई फर्दर टेस्ट नहीं कराए थे। जो NIPT जो टेस्ट होता है, जिसकी मैंने फुल वीडियो आपको बनाई हुई है, जो आई लिंक में मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी आप ज़रूर देख लेना। तो मैंने NIPT टेस्ट के लिए मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि हम कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और जैसा भी हमारा बेबी है, जो भी नॉर्मलिटीज़ हैं या कुछ भी है बेबी में, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। और 20th वीक आप समझ रहे हो, बेबी को हमने उसका फेस देख लिया था अल्ट्रासाउंड में, तो इट्स वेरी इमोशनल कनेक्शन जब आप बेबी का फेस देख लेते हो। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या है। और मतलब हम फैक्ट से ज़्यादा ना इमोशनल वे में चले जाते हैं कि यार ये रिपोर्ट आ गई है तो ये सही होगी, इस टाइप से हो गया था। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाती हूँ कि अगर आपका किसी भी मार्कर टेस्ट में, आइदर इट इज़ अ डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, और इनफैक्ट क्वाड मार्कर टेस्ट में इंटरमीडिएट या हाई रिस्क आता है, तो बी पेशेंट, इट्स नॉट कन्फर्म। मैं 100% आपको बोलती हूँ कि इन टेस्ट में अगर इंटरमीडिएट और हाई रिस्क आ रहा है, चाहे कोई भी डॉक्टर आपको कुछ भी बोले, आपको बेबी को अबॉर्ट नहीं कराना है। इनफैक्ट आप NIPT के रिजल्ट में भी अगर आपका इंटरमीडिएट और हाई रिस्क आता है, तब भी आप कोई गलत डिसीजन ना लें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है, बहुत सारे कमेंट्स में हो चुका है। आजकल सिर्फ डॉक्टर्स ना, आपको पता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स कराते हैं, ये है वो है। मैं मानती हूँ रिपोर्ट्स कराना बहुत ज़रूरी होता है, एक लिमिट तक आप रिपोर्ट कराओ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया और ये सब हुआ, तो मैं स्टोरी पे आती हूँ पहले। तो मैंने फिर सोचा यार पता नहीं क्या है, बट हमारा था कि हम अबॉर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी है जैसा भी है हम बेबी को अपने पास रखेंगे। देन हमने डिसाइड किया कि हम एक और फर्दर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने एक और डॉक्टर गायनिक है, वो घर के पास ही थी, उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका डबल मार्कर, जनरली इंडिया में ऐसा होता है, मार्कर टेस्ट एक ही बार कराते हैं, और अगर वो सही आता है तो इट इज़ ओके। सो उन्होंने बोला अगर आपका डबल मार्कर हो गया था और उसमें लो आया था पॉसिबिलिटीज़,
तो आपको फर्दर टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट जो कि गायनिक ने टेस्ट करा दिया है, तो आप एक बार एनआईपीटी अटेम्प्ट कर लो। और जहाँ तक उन्होंने मेरे को बोला कि आप श्योर रहो कि आपका एनआईपीटी भी नॉर्मल आएगा। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से थोड़ा-सा मोटिवेट किया। सो तब हमने जाके उनसे एग्री किया कि चलो हम एनआईपीटी टेस्ट करा लेते हैं जस्ट कि डॉक्टर के कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और कि हॉस्पिटल में स्कैम चलते हैं, जहाँ से मैं फर्स्ट अपना ट्रीट करा रही थी, जिन डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि नहीं बेबी को अगर कुछ भी होगा तो ऐसे बेबी को थोड़ा ना बॉर्न करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने टेस्ट का मेरे को बोला था अराउंड 18 to 20,000 बोला था एनआईपीटी टेस्ट की वैल्यू। और जब मैं दूसरी गायनिक के थ्रू गई थी और मैंने आई थिंक पाथ लैब से कराया था टेस्ट, उसमें मेरे को आई थिंक 12K लगा था, मतलब 12,000 का वो टेस्ट हुआ था। तो इतना डिफरेंस था। तो आप समझ जाओ कि इट इज़ नॉट अ जोक। हाँ, हमारी प्रेगनेंसी कोई जोक नहीं है। तो डॉक्टर्स ने वो बना दिया है, ये मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में समझ चुकी हूँ कि एक डॉक्टर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना। बहुत कम डॉक्टर्स गायनिक ऐसी हैं जो बहुत फ्रेंडली हैं, जो चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, जो चाहते हैं कि आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। नहीं तो सब हॉस्पिटल्स का टाई अप है कि उनको रिपोर्ट्स करानी है, फर्दर रिपोर्ट्स करानी है, और सिर्फ एक ही होता है कि बेबी को आप देख लेना, फिर जो भी होगा, मतलब इस तरीके से डराते हैं ना वो फैमिलीज़ को कि हम उसी वे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ था, मैंने दूसरी गायनिक से कंसल्ट किया, मैंने एनआईपीटी रिपोर्ट आई और लगभग 10 दिन लग जाते हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन एनआईपीटी वाली रिपोर्ट को आने में। तो उस रिपोर्ट को आने में जब हुआ, तो उसमें मेरा सब कुछ ठीक आया और मैंने रिलैक्स किया कि चलो अब ठीक आ गया। इनफैक्ट उस रिपोर्ट को दिखाने भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, जस्ट वो सैटिस्फैक्शन के लिए था कि यार कुछ नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ इस वीडियो से कि अगर आपका भी डॉक्टर, कोई भी गायनिक आपको किसी भी मोड पे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी किसी भी रिपोर्ट के बेसिस पे अगर आपको ये बोल देते हैं कि आपके बेबी में ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं या फिर ये हैं, तो प्लीज़ 1, 2 से 3 डॉक्टर को कंसल्ट करवाएँ, उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लें। मैं तो ये कहती हूँ कि डिसीज़न लेना पेरेंट्स के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। रिपोर्ट्स आजकल मिसयूज़ हो सकती हैं। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो मार्कर और एनआईपीटी टेस्ट भी होते हैं ना, ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। मीन्स कि हम मेरी जैसी जितनी भी हाइट, वेट और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जितनी भी मेरे साथ की लेडीज़ होंगी, 1000 लेडीज़ का डेटा मेरे डेटा के साथ मैच किया गया होगा। फिर वो एक जस्ट 90% एक्यूरेसी होती है। अब ये बताओ, अगर मेरे बेबी में उस टाइम पे इंटरमीडिएट आ गया था, तो कोई अबनॉर्मलिटी होनी चाहिए। एंड प्रेजेंटली मेरी बेबी 5 मंथ ओल्ड है। आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। इनफैक्ट वो एवरेज से ज़्यादा है, मतलब उसको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एवरेज से ज़्यादा, मतलब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसको ग्रैब करने की होती है। ग्रैब भी मतलब हमने एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया हुआ है कि वो उसमें अच्छे से इंक्लूड हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताओ, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब कहीं ना कहीं आप रिलेट कर रहे होंगे, चाहे वो एक्सपेंस का हो या कुछ भी हो। और अगर आप आप मुझे बताओ, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कहीं रिलेट कर पाए हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। और कुछ भी है तो प्लीज़ शेयर, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप शेयर कर लोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बेबी के लिए। और हैप्पी एटमॉस्फेयर रखो। मैं कुछ नेक्स्ट शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी बताओ, आपके साथ कोई ऐसा कुछ शेयर हुआ है? डॉक्टर्स, मुझे पता है बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बहुत परेशान हैं